आज हम क्लास 6 to 10th तक का मैथमेटिक्स देखेंगे, जिसमें कि एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि फैक्टराइजेशन, जिसको हम हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से हैं। इसमें बिल्कुल हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे जो कि हाई लेवल तक जाएगा। इसमें हम लेवल वाइज लेवल बांट के रखे हैं। तो सबसे पहले आइए हम स्टार्ट करते हैं लेवल 1 का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए लेवल 1 में इसको कह रहा है कि आप फैक्टराइज कीजिए, यानी कि गुणनखंड के करना है इसमें। तो इसमें सबसे पहले एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है हमको। पहला क्वेश्चन हम थोड़ा सा लेंदी वे में समझाएंगे इस पे, उसके बाद 40 से ऊपर क्वेश्चन है जिसको हम थोड़ा फास्ट में करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो हम मेरा जो स्टेप बाय स्टेप इसमें देखना है। करना क्या है कि पहला स्टेप मेरा जो काम रहेगा, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, इसमें क्या काम रहेगा, जो यहाँ पहला है ये पहला और तीसरा, इन दोनों को 3 टर्म्स में इसमें बांट देंगे। तो ये इसको कह देंगे फर्स्ट टर्म्स, इसको कह देंगे सेकेंड टर्म्स, इसको कह देंगे थर्ड टर्म्स। तो पहला काम क्या रहेगा, जो मेरा ये पहला टर्म्स है और ये तीसरा टर्म्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे है x, ये यहाँ x के बगल में कोफिशिएंट में यानी कि गुणांक में नहीं कुछ है तो 1, 16 गुना 1, तो ये हो गया 16। यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर, इसमें गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। पहला काम ये रहेगा कि इन दोनों को गुना कर लेना। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, स्टेप नंबर 2, इसमें क्या करते हैं, जो ये बीच वाला यानी कि सेकेंड स्टेप सेकेंड वाला है यानी कि 8x, इसको ऐसे 2 भाग में बांटना है हमको। इसको ऐसे 2 भाग में बांटना है जो कि गुना करने पर ये फर्स्ट स्टेप इतना पूरा हो जाए, लेकिन जोड़ने पे जो है वो इतना, जोड़ने या घटाने पे वो इतना पूरा हो जाए 8। तो इसमें हमको देखते हैं क्या, जैसे कि अब मान लीजिए कि 16 का गुणनखंड करेंगे तो इस हिसाब से 2 से करें तो कितना आ गया 8, फिर 2 से करें तो फिर यहाँ कितना आ गया 4। तो अब देखिए करने के लिए यहाँ पे कर सकते हैं 2 से करेंगे तो 2, इसको कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। तो अब यहाँ देखना क्या है कि देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 8 दूना 16 भी एक 8 दूना 16 हो जाता है, एक कम्बिनेशन बना। दूसरा कम्बिनेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 दूनी 4, फिर यहाँ से भी कर सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले कौन सा कम्बिनेशन लेना है, दोनों कम्बिनेशन में देखना है कि कौन सा कम्बिनेशन फिट हो रहा है। देखिए गुना करने पर दोनों 8 और 2, 8 और 2 तो 16 हो जा रहा है, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जा रहा है, जो कि हमको जोड़ने पे कितना पूरा करना है, तो जोड़ने पे हमको 8 पूरा करना है। तो ये जोड़ने पे इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 10 हो जा रहा है, जो कि गलत है। तो इस ये वाला कम्बिनेशन हमको नहीं लेना। दूसरा कम्बिनेशन, दोनों को गुना किए तो 4 और 4 क्या हो गया, तो 16 हो गया। लेकिन दोनों कम्बिनेशन को अगर हम जोड़ते हैं तो 4 और 4 कितना हो जाता है 8, जो कि मेरा पहला वाला सेकेंड वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है। तो हमको देखते हैं कैसे कर रहे हैं। क्या करना है यहाँ पे, यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसको क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको 2 भाग में बांट देना है। तो ये हो गया 4x प्लस 4x प्लस 16। अब यहाँ से हमको क्या कॉमन ले लेना, दोनों कॉमन में क्या करते हैं कि जो दोनों में हो, तो यहाँ देखना एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से x कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया, तो जितना कॉमन लेंगे तो पावर में से 1 घट जाएगा, याद रखना है। तो यहाँ 2 में से 1 घट गया तो यहाँ x बच गया, प्लस ये x वाला कॉमन चला आया तो यहाँ क्या बच गया 4, प्लस यहाँ से क्या ले लेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन चल गया तो यहाँ क्या बच गया x, प्लस 16 में से 4 चला जाएगा तो यहाँ 4। अब क्या हो गया, अब देखना है कि दोनों में ये दोनों देखिए, इन दोनों में x प्लस 4 है, x प्लस 4 है, तो दोनों में से कॉमन फिर निकल गया तो x प्लस 4, यहाँ आ जाएगा x प्लस, जो बच जाएगा इसके बगल में जो कोफिशिएंट बच गया कितना बच गया x प्लस 4, और इसके बगल में क्या कोफिशिएंट बच गया तो 4, इसका गुणनखंड हो गया x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन
दूसरा नंबर में भी यही दिया हुआ है, तो देखना है। अब देखिए पहला और दूसरा को गुना करेंगे, पहला नंबर में यहाँ क्या हो जाता है, पहला और दूसरा को गुना करेंगे तो 49x² हो गया। और दूसरा बीच वाले को ऐसे दो भाग में बांटना है 14x को कि ये गुना करने पे 49x² हो लेकिन जोड़ने पे 14x हो। तो इसका सीधा सा है कि 7 और 7 गुना 7 तो 49 हो जाता है, और 7 जोड़ 7 तो 14 हो जाता है। तो इसको करेंगे x² प्लस 7x प्लस 7x प्लस 49। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, फिर यहाँ से x, यहाँ है x², यहाँ है x, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच गया x प्लस 7 प्लस यहाँ कॉमन आ जाएगा 7, 7 कॉमन चला आया तो यहाँ क्या बच गया x प्लस 7। अब देखिए इन दोनों में x प्लस 7, x प्लस 7, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 7 इंटू यहाँ क्या बच गया x प्लस 7 बच गया। अब देखिए दूसरा तीसरा। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हम देखते थे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में x² पहले आता था, इसमें x² लास्ट में आ गया। कोई बात नहीं, इसको हम अच्छा ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि 2 + 4 या 4 + 2 रहेगा, तो बात तो बराबर है। तो इसको हम x² वाले को पहले कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस यहाँ पे 2x प्लस 1। अब इसको करते हैं गुणनखंड, एक गुना इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x²। अब पहला स्टेप मेरा पूरा हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, तो 2x को ऐसे दो भाग में बांटना है जिससे गुना करने पर 2x² आए और जोड़ने पे 2x आए। तो यहाँ x और x इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2, 1 और 1 कितना हो जाता है 2, लेकिन गुना करने पे कितना आ जाएगा x गुना x, x² आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे x² प्लस x प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया, x कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया x प्लस यहाँ से x चला गया, इसके बगल में नहीं कुछ है तो गुणांक में 1 है तो यहाँ बच गया 1। अब यहाँ क्या कॉमन आएगा, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 1 बचा हुआ है और ये लिखा जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ देखते हैं क्या है x प्लस 1 और यहाँ है x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। क्लियर है। उसके बाद फिर इसमें भी रिवर्स कर लेंगे, इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, तो क्या होगा z² प्लस 6z प्लस 9। अब इसमें भी मेरा क्या काम रहेगा, पहला स्टेप कि पहले इन दोनों को गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9z²। अब बीच वाला सेकेंड स्टेप 6z, इसको दो भाग में ऐसे बांटना है जिससे कि फिर गुना करने पर 9z² और जोड़ने पे कितना आ जाए 6z आ जाए। तो इसमें क्या होगा 3z और 3z, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना 3 9, z गुना z z² और जोड़ेंगे तो 3 जोड़ 3 6z हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो z² प्लस 3z प्लस 3z प्लस 9। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, तो z आ जाएगा, तो यहाँ होगा z प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो z प्लस यहाँ बच जाएगा 3। तो अब देखिए यहाँ z प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, z प्लस 3 इंटू यहाँ क्या बच गया z प्लस यहाँ क्या बच गया 3। क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखना, यहाँ क्या है, देखिए यहाँ भी 5, इसको हम क्या करेंगे, पहला नंबर कि 6x से गुना होगा तो 6x²। दूसरा स्टेप क्या है, 5x को ऐसे दो भाग में करना है कि गुना करने पर 6x² और जोड़ने पे 5 आए, तो 3 दूना 6, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है 3x और ये 2x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। यहाँ से कॉमन आ जाएगा क्या, x आ गया, तो क्या बच गया x प्लस 3 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो x प्लस
तीन में 6, 3 दूनी 6, तो 3 आ गया। तो यहाँ क्या बच गया, x+3 इंटू क्या हो गया, x+2, x+2 हो गया। अब देखना, फिर इन दोनों को गुना करेंगे तो स्टेप नंबर पर पहला जो है तो ये हो जाएगा क्या, 24x²। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप में होगा 10x को ऐसे दो भाग में गुना करना, बांटना कि गुना करने पे 24x² और जोड़ने पे 10x हो। तो ऐसा जो आ रहा है तो 6x और 4x आ रहा है। तो ऐसा ना हो तो 24 को क्या करना है, देखिए इस टाइप से नहीं पॉसिबल हो तो 24 को क्या करना है, बांटना है 2 से, तो 12, फिर 2 से तो 6, फिर 2 से तो 3। अब इसी कॉम्बिनेशन को बार बार उलट पुलट के हम ये कॉम्बिनेशन निकालते हैं। तो ये तो सीधा हो गया, तो 6 चौके 24, 6 और 4 को जोड़ते हैं तो 10x हो जाता है। तो क्या करेंगे, x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24। अब यहाँ हम कॉमन ले लेंगे x कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया x प्लस 6, यहाँ प्लस यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच गया, x, 6 चौके 24, तो यहाँ बच गया x+6, x+6। यहाँ क्या हो जाएगा, x+6 इंटू x+4। अब दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को फर्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27x²। दूसरा 12x को ऐसे दो भाग में बांटेंगे जिसको गुना करने पर 27x² आए, लेकिन जोड़ने पे कितना आए, 12x। तो सीधा सीधा दिख रहा है, 9 तिया 27 और 9 3 12, तो 9x और 3x दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 12, यहाँ पे हो जाएगा 9x प्लस 3x प्लस 27। तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, क्या होगा, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 9, x प्लस 9 क्या होगा, x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 3। अब पॉज करके एक बार देखना है कि ये 8 नंबर क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अब हम बनाते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या करना है, दोनों को गुना कर देना है। तो ये क्या होगा, 8x²। सेकेंड नंबर क्या करना है, इसको दो भाग में बांटना है। तो ऐसे भी सिंपल दिख रहा है, 4 दूनी 8, तो 4x और 2x बट गया, क्या हो गया, x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। अब यहाँ देखिए x, इसमें से x में कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ, तो 2 में से 1 चला आया तो यहाँ बच गया 1x बच गया, यहाँ x चला गया तो यहाँ क्या बच गया 4 प्लस यहाँ क्या चला आया 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच गया x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ हो गया x प्लस 4, तो यहाँ कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 4 इंटू यहाँ क्या बच गया x प्लस 2। चलिए 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हम देखते हैं दूसरा पेज। ठीक, अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा बदलाव है। पहले x² के गुणांक में कुछ नहीं रहता था, अब यहाँ गुणांक में 3 आ गया है। तो स्टेप 1 पहला जो किए हैं वही काम करना है, दोनों को गुना करना है, 3x² और 8, तो 8 तिया 24x² हो गया। अब दूसरा नंबर क्या बच गया, तो यहाँ दूसरा है 10x, तो 10x को ऐसे दो भाग में बांटना है जिससे गुना करने पर 24x² आए, लेकिन जोड़ने पर फिर कितना हो जाए 10x। तो 24 को बांट लेंगे तो 6 चौके 24 हो जाता है, तो एक हो गया 6x और दूसरा हो गया तुम्हारा 4x। तो दोनों को जब हम गुना करेंगे तो देखिए 6 चौके 24x², लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो 10x हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 8। अब हम देखिए यहाँ कॉमन आ जाएगा, कॉमन क्या आएगा, दोनों में से 3 आ गया, यहाँ क्या कॉमन आ गया, x आ गया, तो यहाँ क्या बचा, x² में से देखिए 3 तो चला आया कॉमन, x² में से x भी आ गया, 2 में से 1 घट गया तो 1x बच गया, प्लस अब देखिए 6 में से 3 यहाँ चला आ गया तो 3 दूना 6, 2 बच गया, x चला आया,
प्लस यहाँ क्या कॉमन आएगा, 4। कॉमन का मतलब हो जाता है कि जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। तो 4, 4 यहाँ कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ बच गया x प्लस 4 दूनी 8। तो यहाँ देखिए क्या बच गया, x प्लस 2, x प्लस 2। तो यहाँ बच गया x प्लस 2 इंटू यहाँ क्या बच गया 3x प्लस 4। ये हो गया गुणनखंड। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, फिर इसी तरह से दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, स्टेप नंबर 1। तो दोनों को करेंगे 8 तिया 24, कितना हो जाता है 24x²। और सेकेंड नंबर में क्या करना है कि इसमें से 14x को ऐसे दो भाग में बांटना है जिसको गुना करने पे कितना आए 24x², और जोड़ने पे 14x। तो सीधा सा दिख रहा है 12 दूनी 24, और 12 और 2 को जोड़ेंगे तो 14x। तो इसमें कितना हो जाएगा 3x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8। अब यहाँ देखना है कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है x आ रहा है, 3 चलाया x चलाया तो यहाँ बच गया x। 3 चौके 12 हो जाता है, 3 चौके 12 प्लस यहाँ क्या आ गया 2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ क्या बच गया x प्लस 4, x प्लस 4। तो x प्लस 4 इंटू 3x प्लस 2। अब देखना देखिए यह इन दोनों का फिर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x² पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है 6x को ऐसे दो भाग में बांटना है कि गुना करने पे इतना हो जाए तो 4 दूनी 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी किए हैं। हाँ 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो 8 नंबर क्वेश्चन है ना ठीक सेम टाइपिंग हो गया, सेम टू सेम सवाल है। ठीक है देख लेते हैं। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 प्लस यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 4। तो यहाँ हो गया x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2। क्लियर। अब देखिए इन दोनों को फिर गुना करेंगे कितना हो जाएगा, अब थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो क्या हो जाएगा पहला स्टेप 56x² और दूसरा नंबर 15 को ऐसे भाग में बांटना है कि गुना करने पे फिर 56x² हो लेकिन जोड़ने पे कितना हो जाए 15 हो। तो 9 6 15 नहीं होगा, 9 6 54 8 8 7 देखो 8 7 15 8 7 56 7 नहीं होगा तो 56 का क्या करना है इस प्रकार से गुणनखंड करके देख लेना क्या हो जाएगा। यहाँ x² प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56। अब देखिए यहाँ से क्या लेंगे x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x, यहाँ क्या बच गया x प्लस यहाँ क्या बच गया 8, फिर प्लस यहाँ 7 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 8 हो गया। तो यहाँ क्या बचा x प्लस 8 x प्लस 8। तो यहाँ कॉमन आ जाएगा x प्लस 8, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 7 तो x प्लस 7। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दोनों को गुना करेंगे। देखिए सीधा सा सिंपल है, पहला स्टेप 60x², दूसरा स्टेप 19x को ऐसे दो भाग में बांटना है कि गुना करने पे 60x² आए और जोड़ने पे कितना आ जाए 19x आए। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि यहाँ पे 15 चौके 60 और 4 15 4 19। तो यहाँ हो गया x² प्लस 15x प्लस 4x प्लस 60। तो यहाँ कॉमन आ जाएगा क्या x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 15 प्लस यहाँ 4 कॉमन तो 4 तो x प्लस क्या हो जाएगा 15। तो अब देखिए यहाँ क्या हो गया x प्लस 15 x प्लस 15 तो हो गया कॉमन आ गया तो x प्लस 15 बच क्या गया है यहाँ x बच गया प्लस यहाँ क्या बच गया 4 तो x प्लस 15 इंटू एक्स प्लस 4। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या करना इन दोनों को गुना करना है तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो गया
देखिए पहला स्टेप क्या हो जाएगा 40x²। दूसरा स्टेप 13 को ऐसे दो भाग में बांटना है कि जिसको गुना करने पर क्या आए 40 आए और जोड़ने पे कितना आ जाए 13 आ जाए। तो आ रहा है कोई? तो 40 को देखिए गुणनखंड कर लेते हैं तो 20 से, फिर 2 से करते हैं तो कितना आ जाता है 10 से, फिर 2 से करते हैं तो कितना आ जाता है 5 से। तो देखिए तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 6, 4 दूनी 6, देखिए इसमें क्या करना है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 8 और 5 को जोड़ते हैं कितना हो जाता है 13। तो यहाँ हो जाएगा 8x और ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं x² प्लस यहाँ हो जाएगा देखिए 8x प्लस 5x प्लस 40। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा कॉमन, x कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया x प्लस 8, यहाँ क्या बच गया 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस फिर 8 पंचे 40, तो क्या हो गया x प्लस 8 यहाँ आ जाएगा, फिर ये कॉमन यहाँ बच गया x प्लस यहाँ हो गया 5। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन ठीक इसी तरह से गुना करेंगे। क्या होगा 9 पचे 45 सीधा दिख रहा है, पहला स्टेप गुना किए 45 और x को तो ये हो जाएगा 45x²। दूसरा स्टेप होगा कि 14 को ऐसे दो भाग में बांटना कि गुना करने पर 45 और जोड़ने पे 14। तो ऐसे भी दिख रहा है 9 पचे 45, 9x और 5x। देखिए दोनों को गुना करेंगे तो 9 पचे 45, x गुना x² दोनों को जोड़ते हैं तो 9 और 5 14 हो जाता है और x। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा x² प्लस यहाँ होगा 9x प्लस 5x प्लस 45। अब कॉमन आ जाएगा x कॉमन आ गया तो x प्लस 9 प्लस यहाँ क्या आएगा 5 तो x प्लस 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 9 और x प्लस 9 दिख रहा तो ये हो जाएगा x प्लस 9 इंटू x प्लस 5। क्लियर है? अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, इन दोनों को गुना करेंगे क्या होगा, तो पहला स्टेप दोनों को गुना करेंगे तो 48x² और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा क्या 14x, दूसरा हो जाएगा 14x। अब इसको बांटना है ऐसे भाग में कि दो भाग में जिसको गुना करने पर 48 और जोड़ने पर कितना हो जाए तो 14। तो 8 और 8x और 6x, तो 8 का 48, 8 14। तो इसमें करेंगे तो x² प्लस 8x प्लस 6x प्लस 48। अब देखिए यहाँ x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचा x प्लस 8 प्लस 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x बच गया, फिर 8 का 48 8, तो क्या हो जाएगा x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 6। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 17 नंबर। अब देखिए इन दोनों को गुना करेंगे 5 और 3 को, पहला स्टेप तो 3 दूनी इन दोनों को गुना करेंगे 3 दूनी 6x²। अब मेरा सेकेंड स्टेप रहेगा 5x को ऐसे दो भाग में बांटना जिसको गुना करने पर तो 5x 6x हो और जोड़ने पर कितना हो जाए 5x। तो सीधा सीधा दिख गया क्या 3 दूनी 6 और 3 और 2 5 हो जाता है। तो देखते हैं 2x² प्लस यहाँ हो गया कितना 3 दूनी 6 तो 3x और 2x, तो यहाँ हो गया 3x प्लस 2x प्लस 3। तो अब यहाँ कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या आ जाएगा दोनों में, तो x और कुछ नहीं आ रहा है तो x यहाँ क्या बच गया तो 2, यहाँ क्या बच गया तो x प्लस यहाँ क्या बच गया तो x कॉमन 3 बच गया 3 प्लस यहाँ कुछ जस का तस लिख देंगे क्योंकि कॉमन इसमें क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। तो 2x प्लस 3 दोनों में कुछ नहीं है तो x प्लस 2, देखिए 2x प्लस 3 2x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा तो
तो हो गया 2x प्लस 3 इंटू यहाँ क्या बच गया x प्लस यहाँ क्या बच गया 1 x प्लस 1, ये हो गया। क्लियर। अब देखिए इन दोनों को गुना करेंगे, फिर पहला स्टेप मेरा जो है तो क्या होगा 3 तिया 9x²। दूसरा स्टेप क्या होगा 10x को ऐसे दो भाग में बांटना जिससे कि गुना करने पर 9x² आए और जोड़ने पर कितना हो जाए 10x हो। तो देखिए ऐसे भी दिख रहा है, तो 9x इंटू एक्स, देखिए दोनों को 9 गुना 1 तो 9x गुना x² 9 1 10 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 9x प्लस x प्लस 3। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आएगा 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 3 प्लस। अब देखिए यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ मतलब नहीं, कुछ कॉमन नहीं आएगा तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया x प्लस 3। तो देखना है x प्लस 3 दोनों में है, कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3 इंटू यहाँ बच गया 3x प्लस 1। क्लियर। अब देखिए यहाँ ये क्वेश्चन, ठीक है, इन दोनों को गुना करना है। देखिए स्टेप 1 दोनों को गुना करेंगे 35 तिया, तो 35 तिया कितना हो जाता है 105 x²। अब दूसरा काम क्या रहेगा, तो 22x को ऐसे दो भाग में बांटना जिसको कि जोड़ने पे कितना हो जाए 22x हो, लेकिन उसको गुना करने पर कितना हो 105 हो। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसमें हमको पता नहीं है क्या है, तो इसको क्या करना है 105 को गुणनखंड करना है। देखिए तो करेंगे कितना होगा, देखिए 3 से लगाते हैं, 3 तिया 9 3 पचे 15। दूसरा अब कितना से लगेगा 5 से लगा सकते हैं, 5 सते 35। अब देखिए इसको गुना करते हैं, 5 तिया 15, अब 15 सते 105। ठीक है, और 15 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाता है। तो इसका मतलब 15x और 7x होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें होगा, इसमें हो जाएगा 3x² प्लस 15x प्लस 7x प्लस 35। क्लियर है। अब देखिए इसमें कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, अब 5 तिया 15 5 बच गया, प्लस 7 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 7 बचे 35। देखिए x प्लस 5 तो ये कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 यहाँ क्या बच गया x प्लस 3x प्लस यहाँ क्या बच गया 7। क्लियर है। देखिए दूसरा, इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेप जो है दोनों 5 और 4 को गुना करेंगे तो 5 के 20x²। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या करना है, 12x को दो भाग में करना है जिससे कि गुना करने पर 20x² आए और जोड़ने पे कितना हो जाए 12x हो जाए। तो ऐसे भी दिख रहा है, तो 10x और 2x, तो 10 दूनी 20x² और 10 2 12x हो जाता है। तो इसको करते हैं 4x² प्लस एक लेते हैं 10x प्लस यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 5। यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें भी दिख रहा है कॉमन है, क्या है 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 ले लेते हैं, और x यहाँ भी है x यहाँ भी है तो x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बच जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 हो गया, x एक कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया, तो x प्लस 2 पंचे क्या हो गया 10 प्लस। अब देखिए 2x और इसमें और इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब नहीं आ रहा है, तो 1 बच गया, तो यहाँ हो गया 2x प्लस 5। देखना है 2x प्लस 5 2x प्लस 5 दोनों में आ गया, तो यहाँ कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 1, ये हो गया। क्लियर है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, अब देखना, देखिए अब पहला स्टेप जो मेरा है वो ठीक उसी प्रकार से लगता है, ये क्वेश्चन है। देखिए
21 नंबर क्वेश्चन और 18 नंबर क्वेश्चन जो है सेम टाइप हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा, ये 22 नंबर क्वेश्चन भी और 19 नंबर क्वेश्चन दोनों क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, रिपीट हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, दोनों रिपीट हो गया। अब देखिए और कोई क्वेश्चन, हाँ लग रहा है इसमें रिपीटेशन में वाला दे दिया, ठीक है। 23 और यहाँ पे देखिए 20 नंबर, ये भी रिपीटेशन में हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी इससे पहले वाला कर लिए थे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए आगे जाते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन लगता है कि रिपीटेशन में डाल दिया। देखिए चलिए कोई बात नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन ये भी रिपीटेशन में आ गया। ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 14, ये हो गया। ये भी रिपीटेशन में आ गया। चलिए कोई बात नहीं। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन में देखना है, देखिए इन दोनों को फर्स्ट गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 24x²। फिर दूसरा नंबर 11x को ऐसे दो भाग में गुना करना है, बांटना है, जिसको गुना करने पे कितना हो जाए 24x² हो जाए और जोड़ने पे कितना हो जाए 11x हो जाए। तो देखना 8 × 24, 8 और 3x हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा x² + 8x + 3x + 24। इसमें कॉमन क्या लेना है, x कॉमन लेना है। तो x + 8 प्लस यहाँ क्या कॉमन लेना है 3 कॉमन ले लेना। तो यहाँ क्या बच गया x + 8। तो यहाँ क्या बच गया, देखिए दोनों में x + 8, x + 8, तो हो गया x + 8 × x + 3 हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है। तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप 3x को ऐसे दो भाग में बांटना है, जिससे गुना करने पे इतना हो जाए, लेकिन जोड़ने पे क्या हो जाएगा 3। तो इसका सीधा सा है 3x + x, 2x + x। तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, लेकिन गुना करेंगे तो 2 × 1 2, x × x x² हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 2x² + 2x + x + 1। अब देखिए यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो कॉमन 2 आ गया। x दोनों में है तो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बच गया, तो x + 2x कॉमन आ गया। तो यहाँ इसके बदले में क्या बच गया, नहीं कुछ, दोनों चीज़ कॉमन अगर आ गया, देखिए दोनों इसमें कॉमन आ गया, इसका मतलब इसके साथ गुना में नहीं कुछ है तो एक रहता है। क्या रहता है, एक रहता है। तो यहाँ क्या बच गया, एक बच गया। क्लियर है। अब देखिए ये दोनों सेम है, तो इसमें भी दोनों में कॉमन कुछ नहीं आएगा, तो इसका मतलब एक कॉमन आएगा। तो यहाँ बच गया x + 1। देखिए x + 1, x + 1 दोनों कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ हो गया x + 1 × 2x + 1। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों में क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। अब इसमें दोनों में गुना करेंगे ठीक उसी प्रकार से। देखिए 3 और 1 तो 3x²। दूसरा नंबर काम क्या रहेगा, 4x को ऐसे दो भाग में, जिसको गुना करने पर 3x² हो, लेकिन जोड़ने पर 4। तो ऐसे दिख रहा है कि 3x और दूसरा x, तो 3 × 1 3x², x × x x², 3 1 4 हो जा रहा है। तो सिंपल सा दिख गया। तो यानी कि ये हो गया 3x² + 3x + x + 1। तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा 3 दोनों में है 3। यहाँ x और x कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया 3 और x दो को चला आया, तो यहाँ बच गया 1x। तो x प्लस इस दोनों में दोनों चला गया, तो इसके गुना में नहीं कुछ है तो एक है। तो यहाँ क्या बच गया 1। तो प्लस इस दोनों में कॉमन नहीं कुछ है तो एक है। तो ये हो गया x + 1, x + 1, x + 1, तो हो गया x + 1 × 3x + 1। क्लियर है। अब देखिए ठीक उसी प्रकार से 29 नंबर क्वेश्चन में जो है क्या है, इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। दोनों को गुना करेंगे, पहला स्टेप। दोनों को गुना किए तो 3 दूना 6x²। अब देखिए गुना किए, दूसरा स्टेप क्या काम रहेगा, अब 7x को ऐसे दो भाग में बांटना, जिससे कि गुना करने पे 6x² और जोड़ने पे 7x हो। तो ठीक उसी प्रकार से 6x और x
छः गुना एक 6x², 6x 7 हो गया। तो यहाँ हो गया 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉमन, 2x आ गया। तो यहाँ बच गया x प्लस 2 तिया 6, 3 बच गया, प्लस यहाँ दोनों में नहीं कुछ है तो 1 है। तो यहाँ हो गया x प्लस 3। देखना x प्लस 3, x प्लस 3, तो यहाँ बच गया x प्लस 3 इंटू यहाँ क्या बच गया 2x प्लस यहाँ क्या बच गया 1। अब देखिए ये दोनों को गुना करना है। पहला स्टेप 12 गुना 6 बरछा के 72x²। अब यहाँ पे 17x को 2 भाग में बांटना है, जिससे कि 72x² हो जाए और गुना करने पे 72x² हो जाए और जोड़ने पे कितना हो जाए 17x हो। तो ऐसा कौन सा है, तो एक बार करके देख लेते हैं। 72 को 2 से तो कितना हो गया 36, फिर 2 से तो कितना हो गया 18, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो गया 9। अच्छा देख लेते, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 नमा 72, 9 8 17 दिख गया। तो यानी कि 9x और 8x हो गया। तो 2 भाग मिल गया, तो 6x² प्लस यहाँ क्या हो गया 9x प्लस 8x प्लस 12। अब यहाँ हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ जाएगा, 2 और 3 दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया और 3 कॉमन आ जाएगा। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो यहाँ कॉमन ले लिए 3x, तो यहाँ 3 दूनी 6, 2 बच गया, यहाँ बच गया x, 3 तिया 9, यहाँ बच गया 3। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 8 और 12 में, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 कॉमन आ गया, तो 4 दूनी 8, 2x बच गया, 4 तिया 12, तो यहाँ 3 बच गया। तो यहाँ क्या हो गया 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3। तो यहाँ क्या बच गया 3x, 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। यहाँ ये गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब दूसरा नंबर इन दोनों को गुना करेंगे। पहला इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्टेप 1 6 पंचे 30x², 30x²। दूसरा 17 है, 17x है। इसको ऐसे 2 भाग में, तो 15 दूना 30 और 15 2 17, तो 15x और यहाँ बच गया 2x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो यानी कि 3 कॉमन, यहाँ 5x आ गया। तो 3 दूनी 6, 3x प्लस 3 पचे 15, 5 प्लस। अब देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ हो गया 2x प्लस 5। अब देखिए 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 दोनों में है तो कॉमन ले लिए 2x प्लस 5। अब यहाँ क्या बच गया 3x, यहाँ क्या बच गया 1, तो ये हो गया 3x प्लस 1। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों में क्या करना, सेम टू सेम सवाल किए हैं क्या। चलिए इन दोनों को गुना करना है तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेप 3 दूनी 6x² हो गया। दूसरा 7x को 2 भाग में बांटना, तो यहाँ 6x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा x, तो 6 1 7, 6 गुना 1 6x²। तो ये हो गया 2x² प्लस यहाँ हो गया 6x प्लस x प्लस 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया 2, 2 तिया 6, तो 2 और x कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया x, 2 तिया 6। अब देखना इन दोनों में नहीं कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब 1 है। तो यहाँ x प्लस 3 हो गया। देखिए x प्लस 3, x प्लस 3, तो हो गया x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, 3 तिया 9, 9 1 10 वाला क्वेश्चन जो है कर चुके हैं ये वाला। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए ये इस टाइप का भी क्वेश्चन x में कर चुके हैं। दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y², और दोनों 4y को ऐसे 2 भाग में, जिसको गुना करने पर 3y और जोड़ने पर
4y। तो देखिए दोनों में अगर y y हो गया, कितना हो गया, अब देखिए कितना हो जाएगा, तो y² प्लस 3y प्लस y प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे y कॉमन आ गया तो y प्लस 3 प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो क्या कॉमन आ जाएगा, 1 कॉमन आ गया तो y प्लस 3, तो y प्लस 3 दोनों में आ गया तो क्या बच गया, y+3 इंटू y+1। ठीक है, अब देख इन दोनों को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा स्टेप 1 में, तो ये हो जाएगा 27a²। दूसरा नंबर क्या होगा 12a, इसको 2 भाग में बांटना है, 9 तिया 27, हाँ, और 9 3 12, तो ये हो जाएगा a² प्लस कितना हो जाएगा 9a प्लस 3a प्लस 27, कॉमन आ जाएगा तो a, यहाँ क्या बच गया a प्लस 9 प्लस यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा 3, तो a प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 9, तो a प्लस 9, ये बच गया a प्लस 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों को गुना करेंगे तो पहला स्टेप में क्या हो जाएगा 32x², दूसरा स्टेप 12x, इसको बांट देना है, तो कितना 8 चौके 32, 8 4 12, तो 8x और 4x, तो यहाँ कितना हो गया x² प्लस 8x प्लस 4x प्लस 32, तो कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ बच गया x प्लस यहाँ क्या बच गया 8 प्लस यहाँ क्या बच गया 4, कॉमन ले लिए तो x प्लस 8, देखना x प्लस 8 और x प्लस 8 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 8 इंटू यहाँ क्या बच गया x प्लस यहाँ क्या बच गया 4, तो x प्लस 8 इंटू x प्लस 4। अब देखना 37 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए इन दोनों को गुना करेंगे, कितना हो गया 15 दूना 30, 15 दूना 30, और जोड़ने पे कितना होना चाहिए 11। तो अब पहला स्टेप लिखते हैं, तो दोनों में 30x², ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है 11x, तो दोनों को बांटना है, तो 6 पंचे 30, 6 और 5 कितना हो जाता है 11, तो यहाँ देखना है 2x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस कितना हो गया 15, दोनों में कॉमन 2 कॉमन आ गया 2x, तो यहाँ क्या बच गया x प्लस 2 तिया 6, 3 हो गया, यहाँ क्या कॉमन आ गया 5x प्लस 5 तिया 15, 5 सॉरी 5 तिया 15, तो 3 ना हो गया 3, तो x प्लस 3 क्या हो गया x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5। अब देखिए दोनों को गुना किए, 6 पंचे 30, 15 दूना 30, तो x² प्लस दोनों को फर्स्ट स्टेप गुना किए तो क्या हो गया 30x², सेकेंड स्टेप किए तो क्या हो गया 17x, तो दोनों को 15x 2x दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 15x प्लस 2x प्लस 5। अब देखिए दोनों में कॉमन आ जाएगा 3x, तो 3 दूनी 6 प्लस 3 पचे 15, x तो चला गया कॉमन, प्लस यहाँ कुछ नहीं है कॉमन तो यहाँ बच गया 2x प्लस 5, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, दोनों 2x प्लस 5 2x प्लस 5, तो यहाँ बच गया 2x प्लस 5 इंटू यहाँ बच गया कितना है 3x प्लस यहाँ क्या बच गया 1। क्लियर है। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, ठीक 10 तिया 30, फिर गुना करने पर 6 पंचे 30, 6 5 11, ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये 37 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें क्या, अब लेकिन गुना करने पे दोनों पे सेम आ जा रहा है। तो देख लेते हैं एक बार इसका भी। पहला स्टेप क्या है, दोनों को गुना किए तो 30x² और दूसरा स्टेप 11x को बांटना है, तो 6 पंचे 30, 6x और 5x, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस 10, इस दोनों में कॉमन ले लेंगे 3 और x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया x प्लस 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ x प्लस 5 दूनी 10, तो x प्लस 2 और x प्लस 2, तो यहाँ बच गया x प्लस 2
इंटू 3x प्लस 5। क्लियर। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, दोनों को गुना करेंगे तो 5×3 = 15, पहला में 5×3 = 15x²। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या है, 16x को ऐसे दो भाग में बांटना है जिसे गुना करने पर 15x² हो और जोड़ने पे 16x, तो 15×1 15x² और 15×1 = 16। सीधा सिंपल है, तो ये हो गया 5x² प्लस 15x प्लस 5x प्लस 3। अब देखिए 5 यहाँ नहीं होगा, एक होगा, दोनों में कॉमन लेंगे, 5 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया, x प्लस 5×3 = 15 प्लस यहाँ देखिए x प्लस 3, तो x प्लस 3 हो गया। तो इन दोनों में कॉमन नहीं कुछ है तो एक है, x प्लस 3 दोनों में है, क्या हो जाएगा x प्लस 3 इंटू यहाँ क्या बच गया, यहाँ यहाँ x भी आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया 5x प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन हो गए। देखिए ये 40 के 40 क्वेश्चन जो है, ये जो अपना जोड़ पे है, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है पूरा का पूरा जोड़ पे है। टाइप 1 में देखें, टाइप 1 में सब में जोड़ था। अब हम टाइप 2 देखेंगे जिसमें कि यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह रहेगा। फिर टाइप 3 देखेंगे जिसमें कि यहाँ पे भी यहाँ पे ऐड का रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। फिर टाइप 4 देखेंगे जिसमें कि रहेगा यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस हो सकता है। ठीक है, फिर एक टाइप देखेंगे जिसमें कि रूट वाला भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इसमें फैक्टराइज, अगर गुणनखंड बढ़िया से सीख गए हैं तो 6 to 10th तक में जो भी फैक्टराइजेशन आएगा यानी कि गुणनखंड आएगा उसको आप अच्छी तरीक़ा से बना सकते हैं। इसमें कि कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जो हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं लमसम 150 प्लस क्वेश्चन करवाने वाले हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कि किसी भी किताब का ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कि बच जाएगा। ऐसे समझ लीजिए कि इसमें सभी बुक से दिया हुआ है, चाहे वो RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, KC सिन्हा हो, कोई भी बुक है तो उस बुक से क्वेश्चन छांट के यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 जल्द आएगा। ठीक है, थैंक यू।